जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि सतयुग आ रहा है और कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही अपना कर्जा भी कलयुग मांग रहा है और यह भी सत्य है कि कर्जा न अदा करने पर एक थप्पड़ मारेगा कि न जाने कितने धराशायी हो जाएंगे। कर्म कर्जा बिना महात्माओं के कोई अदा नहीं करा सकता। बाबा जय गुरुदेव जी ने पिछले वर्ष कहा कि मथुरा में जय गुरुदेव मंदिर के देवता से अपने गुनाहों की माफी करा लो तो माफी मिल जाएगी। यह भी कहा था कि 25 दिसंबर तक माफी करा लो। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। यह बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले कही थी। जब कभी भी युग परिवर्तन हुआ है, भारतवर्ष कारण बना है। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था, द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था। अब जबकि युग परिवर्तन होने जा रहा है तो इस समय में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष को बनना होगा। जो हालात देश व दुनिया के सामने नजर आ रहे हैं उससे ऐसा ही नजर आ रहा है। सभी लोग कहने लगे हैं कि कश्मीर समस्या का समाधान युद्ध से ही संभव है। बाबा जय गुरुदेव जी के शब्दों में चंडी देवता देश विदेश में भ्रमण कर रहे हैं और बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के मस्तकों को झकझोर कर रख देंगे। घटनाएं होगी, फिर विचित्र समय का आगमन होगा और सर्वत्र आनंद छा जाएगा। जाने माने विदेशी भविष्य वक्ताओं ने एक ही बात कही है कि आगे विश्व का संचालन किसी आध्यात्मिक पुरुष के हाथों में चला जाएगा और वह महापुरुष भारतवर्ष का होगा। इस्राएल के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता प्रो हरारा ने कहा कि किसी ऐसे दिव्य पुरुष का जन्म भारतवर्ष में हो चुका है। उसके विचार इतने मानवतावादी होंगे और दूरदर्शी होंगे कि सारा विश्व उसके कथन को सुनने के लिए बाध्य होगा। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस व जर्मनी जैसे देश मिलकर भी जो वैज्ञानिक खगोलीय सफलताएं अर्जित नहीं कर सके वह भारतवर्ष अकेले ही कर लेगा। भारतवर्ष की उन्नति के लिए लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। सारी दुनिया के लोग भारतीयों के समान शाकाहारी होंगे। अमेरिकी भविष्यवक्ता एंडरसन ने कहा कि चीन नष्ट कर दिया जाएगा, अमेरिका की स्थिति भयानक हो जाएगी। विश्व की आबादी कम हो जाएगी, फिर खरे लोगों का समय आवेगा। संसार में एक नई लहर फैलेगी। ईमानदारी, धार्मिक व सच्चे लोगों को महत्व दिया जाने लगेगा। नीच व कुटित लोगों के बुरे दिन आएंगे। भारत से सुख शांति की किरणें फूटेंगी और क्रांतिकारी परिवर्तन का कारण भारतवर्ष होगा। भारत के छोटे से गांव में जन्मे एक परम धार्मिक व्यक्ति का प्रभाव भारत ही नहीं सारे विश्व में फैल जाएगा। उस व्यक्ति को इतना जन समर्थन व शक्ति प्राप्त होगी कि संसार के किसी भी राष्ट्र के पास उतनी शक्ति नहीं होगी। तारांकन सुरत शब्द योग के दो साधनों सुमिरन और ध्यान के पूर्ण हो जाने पर धुन आवाज का तीसरा साधन उत्पन्न होता है। सुमिरन तब संपूर्ण होता है जब ध्यान स्थिर हो जाए और ध्यान के परिपक्व होने पर धुन अपने आप जाग उठती है।
इसको संतों की भाषा में भजन कहा जाता है। भजन और कुछ नहीं, केवल शब्द ध्वनि को सुनना ही है। सुरत जीवात्मा द्वारा उस आंतरिक शब्द को सुना जाता है जो आसमानों के ऊपर से आ रही है। शब्द को सुनते सुनते सुरत जो युगों युगों से सोई हुई है जाग जाती है और अपने वास्तविक आनंद को प्राप्त कर लेती है। सारी बुराइयां शराब से आती है। जो शराब पीते हैं और शाकाहारी नहीं है, उनका साथ करने से, उठने बैठने से छुआछूत लग जाती है। शराब वह नशा है जो पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ज्ञान, बहन बेटी की पहचान खत्म कर देता है। शराब का नशा राज्य खत्म कर देगा, धर्म चला जाएगा, कर्म भी जाएगा, ज्ञान भी जाएगा और प्रजा भी चली जाएगी। आने वाले समय में कीटाणु बमों व रासायनिक बमों का प्रयोग युद्ध में होने लगेगा। तब भारत का एक फकीर अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अधिकांश बमों को निष्क्रिय कर देगा अथवा जमीन पर उतार लेगा और फूटने नहीं पाएंगे। उसके बाद भारत विश्व का मार्गदर्शन करेगा। आध्यात्मवाद का व्यापक प्रचार होगा। जब जीवात्मा की आंख खुल जाती है, नाम प्रकट होने पर आकाशवाणी सुनाई देने लगती है, तब मनुष्य अंतर्यामी हो जाता है। राम, कृष्ण, नानक जी, मीराबाई, कबीर आदि जितने भी महात्मा हुए हैं, उनकी दिव्य दृष्टि खुली थी और अंतर्यामी थे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का।